नमस्ते बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक अवधेश शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 के 5वें के उप प्रश्नों का हल। तो हम देखने वाले हैं 5वें का बी नंबर का सवाल। किसी विशेष जिसमें ये क्या है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार है कि आर संबंध है क्रमित युग्म एक्स कोमा वाई का, जबकि एक्स तथा वाई दोनों व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो सबसे पहले हम सुतुल्यता का परीक्षण करेंगे। माना एक्स अवयव है समुच्चय ए का और एक्स कोमा एक्स आर में अगर होता है तो भाषा बनेगी कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स एक्स के मोहल्ले में ही रहेगा, अनिवार्य रूप से एक्स एक्स के मोहल्ले में ही रहेगा। एक्स अन्य किसी के मोहल्ले में रहे या नहीं रहे, खुद के मोहल्ले में जरूर रहेगा। ये जो बात है बिल्कुल सत्य है, जो कि सत्य है। अतः आर स्वतुल्य है। इसके पश्चात देखते हैं नंबर 2 सममित। बहुत ही आसान है सममित पता लगाना। माना प्रत्येक एक्स और वाई अवयव हैं समुच्चय ए के, तो एक्स कोमा वाई अगर आर का अवयव है तो हम लिखेंगे एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वाई तथा एक्स आगे पीछे करके क्रम बदल कर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाई और एक्स अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई कोमा एक्स अवयव हो जाएगा आर का। हम एक्स कोमा वाई अवयव आर लेके चले थे और हमने बता दिया, दिखा दिया वाई कोमा एक्स अवयव आर का। अतः आर सममित संबंध है। थर्ड है संक्रामक। इसके लिए हमें 3 अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी या 3 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक्स वाई जेड अवयव है समुच्चय ए के, एक्स कोमा वाई अवयव है आर का
और इसके तुरंत बाद वाला बाई कोमा जेड अवयव है आर का, तो इस बात को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं एवं बाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ से पता लग गया कि तीनों व्यक्ति एक्स वाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो एक्स और जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि एक्स कोमा जेड अवयव होगा आर का। हम एक्स बाई और बाई जेड अवयव आर लेके चले तो, और हमने बता दिया इन दोनों की सहायता से हमने बता दिया कि एक्स जेड अवयव आर है, तो हम कह सकते हैं कि आर समुच्चय ए में संक्रामक है, संक्रामक संबंध है। तो इस तरह से इस प्रकार स्पष्ट है कि आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है और संक्रामक संबंध है। इस प्रकार आर समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें लिखा है आर समुच्चय है सभी क्रमित युग्म एक्स बाई का, जबकि एक्स व्यक्ति एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो स्वतुल्य में क्या मानते हैं, वही जो कि पहले भी सवालों में देखा जा चुका है। प्रत्येक एक्स अवयव है, केवल एक अवयव की आवश्यकता है स्वतुल्य के लिए। एक्स अवयव है समुच्चय का, एक्स कोमा एक्स अगर आर का अवयव होता तो इसका अर्थ निकलता कि एक्स स्वयं एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए। अतः दिया गया संबंध, या फिर जल्दी से लिख देते हैं, आर क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि एक्स कोमा एक्स अवयव का हमने अर्थ निकाला तो कथन हमारा असत्य आ रहा है। सममित, सममित के लिए हमें दो अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी, एक्स एंड वाई। तो जैसा कि परिभाषा दी गई है, कथन दिया गया है प्रश्न में, एक्स वाई अगर आर का अवयव है तो एक्स प्रश्न में से देख के ही लिखना है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो बाई, अगर एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो बाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा ना होकर के क्या होगा, छोटा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि बाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, यानी बाई एक्स वाला क्रमित युग्म आर का अवयव नहीं हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि एक्स बाई तो आर में है लेकिन बाई एक्स आर में नहीं है, अतः आर
सममित नहीं है। इसके पश्चात संक्रामक की बात करते हैं। हमें संक्रामक के लिए 3 अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी, एक्स वाई एंड जेड अवयव हैं समुच्चय ए के, और एक्स वाई अगर रिलेशन आर का अवयव है, वाई जेड आर का अवयव है, तो इनके क्या अर्थ निकलेंगे वो देखते हैं। एक्स वाई अवयव आर का मतलब है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, और वाई जेड अवयव आर का मतलब है कि वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इस चिन्ह को यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ की बजाय। तो यहाँ से स्पष्ट है कि एक्स जेड से एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ से अर्थ एक्स और जेड में संबंध निकल के आएगा, एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। और जबकि हमें तो लाना था कि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा कुछ लाना था। तो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स कॉमा जेड अवयव नहीं होगा आर का। इस प्रकार आर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5वें का डी नंबर का प्रश्न है। संबंध आर समुच्चय है गमित युग्म एक्स वाई का, जबकि एक्स वाई की पत्नी है। तो स्वतुल्य में माना प्रत्येक एक्स अवयव है समुच्चय ए का, एक्स कॉमा एक्स अवयव है आर का। तो इसका अर्थ निकलेगा कि एक्स खुद एक्स की पत्नी है, एक्स एक्स की पत्नी है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एक तरह से फनी क्वेश्चन है कि एक्स अवयव एक्स कॉमा एक्स अवयव है आर का। इसका अर्थ निकलेगा प्रश्न में दिए गए संबंध के अनुसार कि एक्स एक्स की पत्नी है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति खुद की पत्नी कैसे हो सकता है? अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा है सममित संबंध। तो इसमें हम 2 अवयवों को एक्स और वाई को लेके चलते हैं। दिए समुच्चय के 2 अवयव एक्स वाई हैं। एक्स वाई अवयव है आर का। इसका अर्थ निकलेगा कि एक्स वाई की पत्नी है। एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता है। वाई एक्स की पत्नी कैसे हो जाएगा? वाई तो पुरुष है। यहाँ से स्पष्ट है कि वाई कोमा एक्स अवयव नहीं हो सकता है आर का, और आर
सममित संबंध नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक संबंध की। इसके लिए हमें 3 अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी। एक्स वाई जेड अवयव हैं आर के। दो क्रमित योग, दो लगातार क्रमित योग हम लेके चलेंगे। एक्स वाई अवयव है आर और वाई जेड अवयव है आर। उनके अर्थ निकलेंगे दोनों के। एक्स वाई की पत्नी है तथा वाई जेड की पत्नी है। लेकिन वाई तो पुरुष है, वाई जेड की पत्नी कैसे हो सकता है? लेकिन वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता। क्योंकि वाई पुरुष है। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। बहुत ही आसान सा सवाल है, एक तरह से फनी क्वेश्चन है। 5वें का आखिरी क्वेश्चन है ई नंबर का, जिसमें लिखा है कि आर समुच्चय है क्रमित युग्म एक्स वाई का, जबकि एक्स वाई का पिता है। तो स्वतुल्य देखते हैं। एक अवयव की आवश्यकता पड़ती है स्वतुल्य दिखाने के लिए। एक्स कोमा एक्स अवयव है आर का, इसका अर्थ निकलेगा एक्स एक्स का पिता है। कोई व्यक्ति खुद का ही पिता कैसे हो सकता है? अतः जो कि असंभव है। अतः एक्स कोमा एक्स अवयव नहीं हो सकता है आर का, और आर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब दूसरे सममित संबंध की बात करते हैं। एक्स और वाई दो अवयवों की आवश्यकता होती है सममित दिखाने के लिए। एक्स वाई अगर आर में है तो इसका अर्थ निकलेगा कि एक्स वाई का पिता है। अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पुत्र है, यानी वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता। यहाँ पे तो संबंध पिता वाला है ना, तो वाई एक्स का पिता नहीं होगा, क्योंकि वाई तो एक्चुअल उसका पुत्र है। तो वाई कोमा एक्स अवयव नहीं हो सकता है आर का, और आर सममित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक की। ये भी फनी क्वेश्चन है। 3 अवयवों की आवश्यकता है हमें। एक्स
वाई और जेड ये समुच्चय में है, एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है। तो एक्स वाई अवयव आर का मतलब है एक्स वाई का पिता है, एवं वाई जेड अवयव आर का मतलब है वाई जेड का पिता है। तो यहाँ से पता लगता है कि एक्स और जेड में आपस में क्या संबंध होगा, एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, अतः एक्स जेड का पितामह यानी दादा होगा, एक्स जेड का दादा होगा। यानी जब एक्स जेड का दादा होगा वास्तविकता में, तो एक्स जेड का पिता कैसे होगा, और एक्स जेड का पिता नहीं होगा तो एक्स कोमा जेड अवयव नहीं होगा किसका, आर का। इस प्रकार आर संक्रामक नहीं है। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो चुका है।